हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक टॉपिक, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हम पहले हेडिंग का मतलब समझते हैं, हेडिंग का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को सिंपलर से सिंपलर फॉर्म में लिखना। ठीक है, वही राउंडिंग ऑफ होता है। अब अनसर्टेन डिजिट क्या होता है। अनसर्टेन डिजिट मतलब जो इनकन्सिस्टेंट है, जो वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये फिक्स्ड नहीं होते। ऐसे हमारे इनकन्सिस्टेंट वैल्यू होती हैं, मतलब जो फिक्स्ड नहीं है, अनसर्टेन, जिनमें सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, तो अब राउंडिंग ऑफ भी हम तीन बिहाफ पे करते हैं, तीन केसेस के बिहाफ पे। ठीक है, अब पहला केस है हमारा एंड वैल्यू इज़ लेस देन सिक्स। ठीक है, मतलब हमारी जो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारी वैल्यू है, एग्जांपल फर्स्ट, हमारी वैल्यू है 5.43। ठीक है, मतलब ये हमारी लेस देन 6 होनी चाहिए। जो एंड की वैल्यू है ना, एंड की, हमें एंड की वैल्यू देखनी है, चाहे कोई सा भी नंबर आ जाए, 6.3496 ऐसे 53 या फिर 454। ठीक है, 4। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट की डिजिट देखते हैं, इसमें 3 और इसमें 4। ठीक है, इसमें हमारा 4, तो हमें लास्ट की वैल्यू देखनी है बस। तो ऐसे ही अब हमें इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो हमें पहले देखना है कि जो लास्ट की वैल्यू है वो लेस देन 6 है कि हमारी ग्रेटर देन 6 है। तो ठीक है, तो अगर देखिए लेस देन 6 है तो क्या करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी वैल्यू हमारी, जैसे कि ये 6 से छोटी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, मतलब इसे कट कर देंगे ऐसे। ठीक है, क्या कर देंगे हम इसे कट, ये हमारी कट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो इसका राउंड ऑफ क्या आ गया हमारा पास 5.4। ठीक है, ये आ गई हमारा आंसर। ये पहले था हमारा कुछ ऐसे, ये हमारा 5.43 था। ठीक है, तो ये 5.4 हो जाएगा, ये हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 से कोई भी छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगर 5 है तो 5 का केस अभी हम पढ़ेंगे थर्ड में, तो अभी 5 का हमें चिंता नहीं लेनी है। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 भी है पीछे 5.44, तो जो लास्ट का 4 होगा वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं हम, 7.94। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब ये क्या है, हमारी लास्ट की 7, अभी और बड़ी ले लेते हैं। ठीक है, 794,634। ठीक है, अब हमें इसमें लास्ट की वैल्यू देखनी है। ठीक है, ये लेस देन 6 है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कट कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको और राउंड ऑफ करना है तो 3 भी कट हो जाएगा। अब ये 6 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा, ये हमारा 7.946। ये राउंड ऑफ तो और भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और 4 कट जाएंगे, या फिर आप 4 लास्ट के काटते हैं तो हमारा 4 कट जाएगा। ठीक है, तो 3 तक आ जाएगा, या फिर 3 भी आप काट सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरे केस की ओर। दूसरा केस क्या कहता है हमारा, एंड वैल्यू इज़ मोर देन 6। अब देखिए ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हम लेते हैं वैल्यू 3.157। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। तो अब देखिए इसमें जो वैल्यू है 7 है लास्ट की। ठीक है, या फिर 6 भी हो सकती है, या फिर 9 तक हो सकती है। ये 6 से लेके हमारी 9 तक होती हैं। ठीक है, तो लास्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, हम 6 लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे। अब देखिए अगर वैल्यू 6 से लेके 9 तक है, तो जो आगे वाली वैल्यू होती है ना,
ठीक है, उसमें हम +1 कर देते हैं। मतलब जो 6 के आगे आती है ना, उस वैल्यू में हम +1 कर देते हैं, चाहे वो 7 हो, चाहे वो कोई सा भी नंबर होता है, चाहे 1 से लेके 9 तक कोई सा भी नंबर होता है, उसमें हम +1 कर देते हैं जब वैल्यू एंड की वैल्यू 6 से लेके 9 तक होती है। ठीक है, अब ऐसे ही तो इसकी राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा हमारा, तो राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा हमारा 3.158। ठीक है, ये आ गया हमारा राउंड ऑफ करके। या फिर आप इसे और राउंड ऑफ कर देंगे तो 8 है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.16। ठीक है, और अगर आपको एकदम सिंपलर में लेके आना है ये, अब देखिए ये 3.16 भी हो जाएगा, 6 से लेके 9 तक आ रही है एंड की वैल्यू, तो इसकी क्या हो जाएगी 3.2 हो जाएगी, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.2 आ गया हमारा आंसर ऐसे। ठीक है, तो अब तीसरा करते हैं कवर। अब तीसरा केस क्या कह रहा है, मतलब वैल्यू एंड विद 5, मतलब जब लास्ट की वैल्यू 5 से एंड कर रही हूँ, मतलब 5 से ख़त्म हो रही हूँ। तो अब ये भी बहुत सिंपल केस है, तो अब इस केस को भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये केस को कर, जैसे हमारी वैल्यू है कोई भी 3.25। अब देखिए, अब इस 5 वाले को राउंड ऑफ कैसे करेंगे आप, इस 5 वाले को राउंड ऑफ करके बताइए, ये नहीं हो पाएगा। अब देखें कैसे करते हैं इसे। अब देखिए इसमें इस थर्ड केस के अंदर भी 2 केस होते हैं। ठीक है, मतलब जो 5 से पहली वाली वैल्यू है वो इवन और ऑड देखी जाती है, इवन या ऑड। ठीक है, अगर वो वैल्यू इवन है तो जो 5 होता है वो हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर वो वैल्यू, अगर यहाँ पे 2 की जगह क्या होता है 3, तो ये हमारी क्या हो जाती है +1 हो जाती है, मतलब इसमें ये क्या हो जाता है +1, तो ये हो जाता है हमारा 4। ठीक है, चलो अच्छे से समझाता हूँ मैं इसे। हमारी कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4.75। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू है। अब हम इसे कैसे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे राउंड ऑफ करेंगे, अब देखिए ये 5 है, अब ये 7 है, ये जो और इसे एक्सटेंड कर लेते हैं इस वैल्यू को, 4.675। ठीक है, 4.675 ले लेते हैं। अब ये एंड की वैल्यू 5 से एंड कर रही है, लास्ट वाली वैल्यू हमारी। ठीक है, अब इसे, अब देखिए हमें ये वाली 5 से पहली वाली वैल्यू देखनी है, ये इवन है कि ऑड है। अगर ये इवन होती है तो जो 5 होता है वो हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, मतलब इवन पे जो 5 होता है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू ऑड होती है तो जो 5 से पहली वाली वैल्यू होती है, 5 से पहली वाली, उसमें +1 हो जाता है। ठीक है, अब इसी आधार पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए 4.675 है, अब ये वाली 5 से पहली वाली वैल्यू क्या है हमारी, ऑड है, तो इसमें +1 हो जाएगा, तो 4.68, और ये 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे ही एक और करते हैं जिसमें कि 1.345 है। ठीक है, 1.345, ये एग्जांपल इसे हम लिख लेते हैं 4th। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है 1.345। ठीक है, तो लास्ट की वैल्यू 5 से एंड कर रही है, तो अब इसमें कैसे राउंड ऑफ करेंगे, ये इवन आ गया, तो इवन में क्या होता है हमारा जो 5 होता है कैंसिल हो जाता है, इवन में हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.34 हो जाएगा। बस ये मैं और अच्छे से लिख देता हूँ इसे, 1.34 हो जाएगा, बस ये 5 होगा वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप कमेंट में लिखिएगा उसका आंसर। तो फिर क्वेश्चन है हमारा 9.6753। ठीक है, इस 4.
आप इसे एकदम सिंपलर फॉर्म में, मतलब 9 पॉइंट ऐसे वाले, बस एक ही डिजिट आ पाए उस वाले फॉर्म में लिखना है, ठीक है आपको। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो गाइस, तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर।